हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा हार्टलेस लैब की पार्ट 6 है। एक पुरानी फन फिक्सन है, जो लोग सुन चुका है उसे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकती है। इस पार्ट को मुझे दोबारा बनाना पड़ रही है क्योंकि इस पार्ट में कॉपीराइट आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे इसे डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ रही है। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट 5 में विंग और लैंजन ऊपर से नीचे गिर गया था। जब तक डायरेक्टर ली आया था तब तक लैंजन और विंग ऊपर से नीचे गिर गया था। इधर विंग और लैंजन एक पेड़ की डाली से गिरते हुए कोकोनट ट्री के पत्तों को पकड़ लिया था। कोकोनट ट्री के पत्ते को पकड़ना आसान था क्योंकि वहाँ बहुत सारा कोकोनट ट्री था। अब वो दोनों एक दूसरे को देखता है। विंग कहता है, लैंजन अब क्या, हम बच तो गए, हम नीचे कैसे जाएंगे। लैंजन कहता है, विंग नीचे की तरफ देखो, हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, नीचे बहुत सारा रेत है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग कहता है, मैं कैसे मानूं, तुम भी तो लटक रही हो ना। पहले तुम नीचे कूद कर दिखाओ, उसके बाद मैं अपना हाथ छोड़ दूंगा। लैंजन अपना हाथ छोड़ के नीचे आ जाता है। लैंजन कहता है, विंग अब तुम्हारी बारी है, नीचे आ जाओ। विंग कहता है, मुझे डर लग रही है, मैं नीचे नहीं आऊँगा। लैंजन कहता है, विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, नीचे आ जाओ। विंग कहता है, लैंजा मैंने कहा ना मैं नीचे नहीं आऊँगा। लैंजन कहता है, विंग तुम पूरा लाइफ ऊपर लटकना चाहती हो। विंग कहता है, अगर मेरी टांग टूट गई तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगी। लैंजन कहता है, क्यों, अभी तो तुम हीरो बन रहे थे, अभी तुम मेरे लिए जान देने वाले थे, और तुम्हें अब क्या हुआ। विंग कहते हैं, अगर मैं सीधा ऊपर से नीचे गिर जाता तो मैं मर जाता, अभी मैं यहाँ से गिरूँगा तो मैं नहीं मरूँगा, मेरा सिर्फ हाथ पैर टूटेगा, तो मैं नहीं चाहता मैं पूरा उम्र टूटे हुए पाँव लेके जिंदा रहूँ। लैंजन कहता है, बकवास बंद करो और नीचे आ जाओ। विंग कहता है, मैंने कहा ना मैं नीचे नहीं आऊँगा, मेरा टांग टूट जाएगा और मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। लैंजन कहता है, मैं हूँ ना, मैं तुमसे शादी करूँगा, अब खुश। विंग सुनकर जोर जोर हंसने लगता है और कहता है, लैंजन तो तुम भी मजाक कर सकती हो। लैंजन कहता है, विंग मेरी तरफ देखो, बचपना छोड़ो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूँगा, मुझ पर यकीन तो है ना। लैंजन की बातें सुन के विंग ऐसा ही करता है। विंग अपना हाथ छोड़ देता है, लैंजन उसे पकड़ लेता है, विंग को नीचे नहीं गिरने देता है। विंग की आंख अभी भी बंद था। लैंजन की हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। विंग का डरा हुआ फेस, आंख बंद किया हुआ चेहरा लैंजन को और पागल बना रहा था। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। लैंजन विंग से कहता है, विंग अपना आँख खोलो। विंग धीरे धीरे अपना आँख खोलता है और लैंजन से कहता है, लैंजा क्या मैं जिंदा हूँ। लैंजन कहता है, हाँ स्टूपिड कहीं का। ऐसा कह के वो दोनों चलने लगता है। कुछ टाइम चलने के बाद विंग लैंजन से कहता है, लैंजन क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ सकते हो, मुझे भूख लगी है। लैंजन विंग की तरफ देखता है। लैंजन को विंग कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लैंजन कहता है, विंग तुम मुझे खूब ठीक नहीं लग रही हो। विंग कहता है, हाँ मुझे आज सुबह से बुखार है। लैंजन कहता है, क्या तुम्हें बुखार है। लैंजन फोrehead टच करके देखता है, विंग को सच में बुखार है। लैंजन कहता है, स्टूपिड जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आज शूट पर क्यों आई थे। विंग कहता है, क्योंकि आज काम का लास्ट डे था और मैं बस शूट को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए मैं सुबह लेट उठी और ब्रेकफास्ट भी नहीं की, दवा लेके सीधे शूट पे आ गया था। लैंजन बहुत गुस्सा हो जाता है ये सुन के। एक तो उसकी तबीयत खराब है, दूसरी बात उसने कुछ खाया भी नहीं था। लैंजन कहता है, विंग तुम चाइल्डिश हरकतें कब बंद करोगे, तुम अब बड़े हो चुके हो, कम से कम खुद का ख्याल तो रख ही सकते हो। विंग कहता है, तुम भी जियानजिन की तरह मुझे डांटो मत, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम कुछ खाने के लिए ढूंढो। लैंजन कहता है, ठीक है यही रुकना, यहाँ वहाँ मत चले जाना, मैं अभी आता हूँ। इधर डायरेक्टर ली और बाकी सब लोग चिंता में था। इन दोनों फैमिली को क्या जवाब दे। पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस कहता है, यहाँ से गिरने के बाद बचना नामुमकिन है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हमें पहुँचने में 2 दिन लग जाएगा, जंगल की सड़क बहुत कच्चा है तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। पुलिस कहता है, इन दोनों की फैमिली में से कोई है। डायरेक्टर ली कहता है, नहीं इन्फॉर्म कर दिया है, सुबह तक आ जाएगा। पुलिस कहता है, ठीक है आप लोगों ने जो रिपोर्ट लिखाई है, इन दोनों फैमिली मेम्बर से एक सिग्नेचर चाहिए। पुलिस कहता है, ठीक है मैं अब आती हूँ, मुझसे जितना होगा मैं करूँगा। डायरेक्टर ली कहता है, इंस्पेक्टर क्या हम आपके साथ चल सकते हैं। पुलिस कहता है, नहीं आप हम पर भरोसा कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हाँ हो सकता है वो दोनों जिंदा ना रहे। इधर लैंजन पेड़ से कुछ फल तोड़ के लाते हैं। अचानक विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुन के लैंजन भागते हुए आता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है।
विंग कहता है देखो लैंजन, यहाँ कितना बड़ा बीच है। लैंजन कहता है ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। विंग कहता है चलो लैंजा हम चलते हैं। लैंजन कहता है नहीं, पहले तुम कुछ फ्रूट खा लो, तुम्हें बुखार है, खाने के बाद हम चलेंगे। विंग की फ्रूट खाने के बाद वो दोनों बीच के पास आ जाता है। विंग कहता है लैंजन ये जगह बहुत खूबसूरत है। विंग खुशी से इधर उधर भाग रहा था। लैंजन तो बस विंग को ही देख रहा था। सडनली लैंजन को याद आता है विंग की बुखार है। लैंजन विंग के लिए जड़ी बूटी ढूंढने चला जाता है। कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज़ होता है लैंजन उसके पास नहीं है। विंग इधर उधर ढूंढने लगता है। विंग मन में सोचता है लैंजन कहाँ जा सकता है। विंग थोड़ा डर गया था। विंग लैंजन के नाम लेके चिल्ला रहा था। तभी लैंजन पीछे से आके कहता है विंग मैं यहाँ हूँ। विंग कहता है लैंजन तुम कहाँ गए थे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। लैंजन कहता है जड़ी बूटी है, इसका रस पीने से तुम्हारी बुखार उतर जाएगा। विंग कहता है लैंजन तुम्हें इन सब के बारे में नॉलेज है, तुमने कहाँ सीखा। लैंजन कहता है मैं अपनी नानी से सीखा है। जब भी हम नानी के घर में जाते थे मेरी नानी मुझे अक्सर इन जड़ी बूटियों की पहचान कराता था, कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के काम करता है। पता नहीं था आज उनकी सीख यहाँ काम आ जाएगा। वो दोनों ऐसे ही खूब सारी बातें करते रहता है। लैंजन विंग की फोrehead चेक करता है, देखता है विंग की बुखार उतर चुका है और विंग सो भी गया था। सोता हुआ विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। रात हो चुका था। बीच की हवा की वजह से विंग का बाल उड़ रहा था और मूनलाइट की वजह से विंग का चेहरा और भी चमक रहा था। लैंजन का नज़र नहीं हट रहा था। लैंजन मन में सोचता है पता नहीं क्यों मुझे तुमसे दूर रहना पसंद नहीं, किसी और के साथ देखना पसंद नहीं। जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं ये कौन सा फीलिंग्स है, ऐसी कौन सी बात है तुम्हें जो मुझे और बेचैन करता है। ऐसे सोचते सोचते लैंजन भी सो जाता है। अब आधी रात हो चुका था। अब लैंजन को एक सपना आता है। एक पर्सन हंसते हुए भाग रहे थे। लैंजन उसके पीछे पीछे भागते हुए कहता है रुको भागो मत। लैंजन बार बार उस पर्सन से रोकने के लिए कह रहे थे। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो पर्सन भागते ऊपर से नीचे गिर जाता है। तब लैंजन को उसका चेहरा क्लियरली दिखाई देता है और वो कोई नहीं विंग है। तभी लैंजन का सपना टूट जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। देखता है विंग उसके पास ही है, लेकिन वो ठंड में कँप रही है। लैंजन विंग की फोrehead को चेक करता है। देखता है विंग बहुत ज़्यादा बुखार में है। बुखार की वजह से विंग बेहोश है। लैंजन विंग की ऐसी हालत देख के बहुत घबरा गया था। लैंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। फिर लैंजन को याद आता है जहाँ से वो खाने के लिए फूड ले आया था वहाँ बहुत सारा सूखा पत्ता पड़ा है। लैंजन जल्दी से विंग को कैरी करके वहाँ तक ले जाता है और सूखे पत्तों से विंग की बॉडी कवर कर देता है जिससे विंग को ठंड न लगे। फिर लैंजन विंग के चीक्स पर छोटे छोटे स्लैप मारते हुए कहता है विंग उठो विंग, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। लैंजन पैनिक फील कर रहा था। फिर लैंजन वो जड़ी बूटी लेने जाता है जो कुछ घंटों पहले लैंजन ने विंग को पिलाया था। लैंजन घबराते हुए जड़ी बूटी लेने जाता है और जड़ी बूटी ले आने के बाद विंग को पिला देता है और रोते हुए विंग को बुलाता रहता है, पर विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लैंजन रोते हुए कहता है विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, प्लीज़ विंग प्लीज़ उठ जाओ। जब लैंजन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तब वो हार मानते हुए विंग को हक करके सो गया था और रोते हुए बार बार विंग को देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद लैंजन देखता है विंग के माथे से पसीना छूट रहा है। लैंजन देख के स्माइल करता है। फाइनली विंग का बुखार उतर गया है। फिर लैंजन विंग की फोrehead पर किस करता है और मन में कहता है अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, शायद ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हुआ है। मुझे पता है तुम यंग मियांग को चाहती हो। फिर लैंजन देखता है विंग को बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है। लैंजन विंग के ऊपर से सूखे पत्ते को हटा देता है और शर्ट की बटन खोल देता है। विंग की बॉडी सो हो रहा था। अब सुबह हो जाता है। विंग अपनी आँख खोलते ही देखता है लैंजन उसके पास लेटा है उसके हाथ पकड़ के। विंग कंफ्यूज हो जाता है, वो दोनों ही नेकेड था। विंग उठता है और लैंजन से अपना हाथ छुड़ाता है। तभी लैंजन जाग जाता है। लैंजन कहता है विंग तुम उठ गए। विंग सडनली कहता है कल रात क्या हुआ, तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। लैंजन कहता है विंग ये तुम क्या कह रही हो। विंग कहता है देखो तुम्हारी और मेरी हालत देखो, इसका क्या मतलब समझो।
लैंजन विंग की बातों को इग्नोर करके विंग की फोrehead टच करने जाता है, ये देखने के लिए उसे अभी भी फीवर है या नहीं। लेकिन विंग लैंजन को एक झटका देते हुए हाथ को हटा देता है और कहता है, देखो तुम फिर से मुझे टच कर रही हो। लैंजन कहता है, विंग मैं तुम्हारा फीवर चेक कर रहा था, मैं देख रहा था तुम्हारा फीवर अभी तक है या नहीं। पहले तो मुझे तुम्हारी बातें नॉनसेंस लग रहा था, पर अब लग रहा है तुम काफ़ी सीरियस हो। सॉरी विंग, कल रात मुझे तुम्हारे पास नहीं सोना चाहिए था। आई थिंक तुम अब ठीक हो। मुझे लगता है तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए लैंजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया या गलत बोल दिया। खड़ूस कहीं का हमेशा गुस्सा करता रहता है। मैं नहीं मनाती उसे, मैं क्यों जाके उसे मनाऊं। फिर विंग को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। विंग को बेहोशी के कारण सब कुछ तो याद नहीं था, लेकिन कभी कभी आँख खोलने की वजह से थोड़ा थोड़ा उसे याद आने लगा था। तभी विंग कहता है, अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया। विंग लैंजन को इधर उधर ढूंढने लगता है। इधर लैंजन अकेले बैठ के सोचता है, विंग मुझे तुमसे प्यार हो गया है, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था। तभी थोड़ी देर के लिए लैंजन फ्लैशबैक जाता है। विंग का जब बुखार उतर गया था, लैंजन विंग की फोrehead पर किस किया था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया था। लैंजन को इस बात का एहसास हो गया था, वो विंग से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्यार करता है और खुद को कंट्रोल ना करते हुए वो विंग की लिप पर किस कर लिया था। अभी फ्लैशबैक खत्म होता है। अब लैंजन मन में कहता है, विंग शायद तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम मेरी अब जान बन गई हो। विंग इधर उधर लैंजन को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया था। फाइनली विंग को लैंजन मिल जाता है। विंग कहता है, लैंजन तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। लैंजन सिर्फ हूँ में जवाब देता है। विंग कहता है, तुम मुझसे गुस्सा होना भी चाहिए, मैंने गलती किया है। लैंजन मुझे सब याद आ गया है, मुझे माफ़ कर दो। लैंजन थोड़ा नर्वस होकर कहता है, तुम्हें सब याद आ गया है। विंग कहता है, सब नहीं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जितना आया है मैं समझ गई। कल रात तुम बहुत परेशान हो गए थे और तुमने ही मेरी जान बचाई। लैंजन मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, थैंक यू कल रात मेरी जान बचाने के लिए। लैंजन कहता है, कोई बात नहीं। ऐसे कहते हुए लैंजन वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, लैंजन तुम कहाँ जा रही हो। लैंजन कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आप मेरे पीछे मत आओ। विंग कहता है, पर लैंजन मुझे लगता है तुम अभी भी नाराज़ हो। लैंजन कहता है, विंग मैंने माफ़ कर दिया है, बस तुम मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। विंग कहता है, ठीक है बस कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसे कह के विंग थोड़े टाइम बाद फिर से लैंजन के पास आता है और कुछ फ्रूट देता है। कहता है, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए तोड़ के ले आई हूँ, क्या तुम इसे खाओगे नहीं। लैंजन कहता है, मुझे नहीं चाहिए। विंग कहता है, क्या है यार, मैंने माफ़ी तो मांगी ना, आप मेरे जान लेके मानोगी क्या। लैंजन कहता है, विंग मैं सच में तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दो। विंग देखता है लैंजन सच में अपसेट है, इसलिए विंग लैंजन को छोड़ के बीच के किनारे पे आ जाता है। अब सुबह से रात हो गया था। विंग बीच के पास सो गया था। लैंजन विंग को देखने के लिए उसके पास आता है। लैंजन ये देखने आया था विंग ठीक है या नहीं। जब भी लैंजन विंग को देखता था, लैंजन अपने आप ही विंग की तरफ एक खिंचाव महसूस करता था। लैंजन कंट्रोल न खो दे, इसलिए लैंजन फिर से दूर जाने लगता है। लेकिन दूर जाने से पहले लैंजन फिर से एक बार विंग की फोrehead पर हाथ रख के चेक करता है, कहीं उसे बुखार तो नहीं है। विंग का तबीयत ठीक था, ये देख के लैंजन वहाँ से जा रहा था। तभी विंग लैंजन के हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, लैंजन तुम कहाँ जा रही हो। लैंजन कहता है, विंग मेरा हाथ छोड़ो। विंग कहता है, नहीं। लैंजन कहता है, विंग मेरा हाथ छोड़ो। लैंजन विंग का ज़बरदस्ती हाथ छुड़ा के वहाँ से जा रहा था और विंग उठ के लैंजन को पीछे से हक कर लेता है और रोक लेता है। तभी लैंजन की बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है। लैंजन कहता है, विंग ये तुम क्या कर रही हो। विंग कहता है, तो मैं और क्या करूँ, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, माफ़ी भी मांग रही हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अभी भी नाराज़ हो। लैंजन खुद को रोक नहीं पाता, वो विंग के सामने मुड़ता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है। लैंजन के लिए जैसे मानो टाइम रुक गया था। लैंजन मन में सोचता है, विंग तुमसे दूर रहना मेरे लिए और मुश्किल हो रहा है। विंग कहता है, लैंजन क्या हुआ। लैंजन कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस गई। विंग कहते हैं, लैंजन तुम बिना ये सब बातें मैं कब का भूल चुकी हूँ, अब तुम भी भूल जाओ।
अब विंग एक जगह पर बैठ जाता है और लैंजन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लैंजन यहाँ आओ, मेरे पास आके बैठ जाओ। लैंजन विंग के पास जाके बैठ जाता है। कुछ टाइम वो दोनों ऐसे आसमान की तरफ देखते हुए साइलेंस बैठा था। विंग कहता है, लैंजन मेरी और तुम्हारी फैमिली अभी बहुत टेंशन में होगी। लैंजन कहता है, हाँ। विंग कहता है, पता नहीं हम कब यहाँ से वापस जाएंगे। वैसे वो लोग हमें ढूंढने तो आएंगे ना। लैंजन कहता है, हाँ वो लोग ज़रूर आएंगे, तुम परेशान मत हो। लैंजन कहता है, वैसे तुम खुद का ख्याल रखना कब सीखोगी। विंग कहता है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लैंजन कहता है, क्या सच में। विंग कहता है, हाँ। लैंजन कहता है, तो तुम्हें पता है तुम्हें इतना बुखार क्यों आया है। क्योंकि मैं उस दिन मियांग मियांग के साथ देर रात तक बाहर ठंड में बैठा था। लैंजन कहता है, और हाँ तुमने जैकेट भी नहीं पहनी थी। उस जैकेट को मियांग मियांग को पहनाई थी। विंग कहता है, तो मैं और क्या करता, उसे ठंड लग रही थी तो मैंने उस जैकेट को खोल के उसे दे दी। वैसी गलती तुम्हारी है। लैंजन कहता है, मेरी गलती। विंग कहता है, उस दिन मियांग मियांग बहुत अपसेट थी। लैंजन कहते हैं, पर क्यों। विंग कहता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ, मियांग मियांग तुमसे प्यार करती है, इस वजह से वो बहुत अपसेट थी। क्योंकि हम लोगों का शूट का काम एक ही दिन बचा था और उसे लग रहा था शायद ऐसी मौका कभी नहीं मिलेगा। इस शूटिंग की वजह से वो तुम्हारे हर टाइम पास रहता है और शूटिंग ख़त्म हो जाएगा तो वो तुमसे नहीं मिल पाएगा। लैंजन अनजान होकर कहता है, मियांग मियांग मुझसे प्यार करती हो। विंग कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारे नेचर के हिसाब से मियांग मियांग को लगता है तुम कभी उसे प्यार नहीं करोगी, तो मैंने उसे कह दिया। मियांग मियांग ये तुम्हारी गलतफहमी है। लैंजन सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है, तुम्हें नहीं पता, लैंजन तुमसे बहुत प्यार करती है। लैंजन गुस्सा होकर कहता है, पर तुमने ऐसा क्यों कहा, ये सच नहीं है। और एक बात, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना। विंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं मियांग मियांग से प्यार करता हूँ। लैंजन गुस्से भरी आंखों में कहता है, क्योंकि तुम हमेशा मियांग मियांग से चिपके रहते हो और मियांग मियांग तुम्हें हक करके आई लव यू भी कहा और किस भी किया। विंग लैंजन की बातों को सुन के हैरान होके उसकी तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग का हंसी थमने का नाम नहीं ले रहा था। लैंजन हैरान हो जाता है विंग की हंसी देखकर। लैंजन मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। विंग कहता है, लैंजन तुम भी ना, वो सब रियल नहीं था। लैंजन कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा। विंग कहता है, शूटिंग चल रहा था, डायरेक्टर ली ने तुम्हें नहीं कहा शूट में थोड़ा चेंज है। फिर लैंजन को याद आया डायरेक्टर ने उसे कहा था। फिर लैंजन मन में सोचता है, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे बन गया। लैंजन विंग से कहता है, तो तुम मियांग मियांग को पसंद नहीं करते। विंग कहता है, नहीं। विंग के मुँह से नहीं सुन के लैंजन को बहुत खुशी मिल रहा था। लैंजन कहता है, क्या तुम्हें कोई और पसंद है, मेरा मतलब क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। विंग कहता है, नहीं। लैंजन कहता है, पर तुम तो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो। विंग कहता है, वो बस ऐसे ही मज़े के लिए करता हूँ, मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है। लैंजन विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तो तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या तुमने कुछ सोचा है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। विंग कहता है, जो भी हो बस दिल में बसना चाहिए। मुझे प्यार में नशा चाहिए, एक ऐसा नशा जो कभी ना उतरे, और वो नशा मुझे अब तक नहीं हुआ। ऐसी कई सारी बातें करते हुए वो दोनों फिर से सो जाता है और फिर से सुबह हो जाता है। ऐसे 2 दिन जंगल में बीत गया था। विंग और लैंजन बीच में एंजॉय कर रहा था, वो दोनों नहा रहा था। तभी पुलिस आके पहुंच जाता है। पुलिस उन दोनों को देख के कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम दोनों जिंदा होंगे। पुलिस उन दोनों को देख के कहता है, मैं हैरान हूँ तुम दोनों को जिंदा देख के, इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद तुम दोनों जिंदा हो, तुम दोनों की लाइफ गॉड गिफ्ट है। विंग कहता है, क्या आप हमें लेने आई हैं। पुलिस कहता है, हम लोग अब दोनों को लेने आए हैं। ये देख के विंग बहुत खुश हो गया था, लेकिन लैंजन थोड़ा अपसेट था, शायद ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा विंग के साथ अकेले में बिताने की। विंग के साथ ये 2 दिन लैंजन के लिए जैसे एक सपना था। पुलिस लैंजन और विंग को ले जाता है। लैंजन और विंग को देख के सब लोग खुश था। डायरेक्टर ली कहता है, फाइनली तुम दोनों ठीक हो। जैनचन और विंग एक दूसरे से गले मिलते हैं। जैनचन कहते हैं, चलो अब घर चलते हैं। सब लोग स्विट्ज़रलैंड से चाइना वापस आ गए थे। सब लोग चाइना की एयरपोर्ट में एक दूसरे को बाय कह के अपने घर जा रहा था। तभी विंग लैंजन से कहता है, लैंजन अब मैं चलती हूँ। लैंजन सिर्फ विंग की तरफ देखता है। लैंजन की आंखें बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन विंग के लिए समझना थोड़ा इम्पॉसिबल था।
लैंजन विंग से कुछ कहता नहीं, सिर्फ विंग के फेस की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। दोनों हैंडशेक करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फाइनली फिल्म रिलीज हो गया था। फिल्म इतना सुपर हिट था, बॉक्स ऑफिस पर छा जाता है। वो दोनों बहुत सारा इंटरव्यू ज्वाइन करता है। अभी उन दोनों के पास बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया था। वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस भी करते थे। फाइनली 3 महीना हो गया था, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखा था। लैंजन विंग को बहुत मिस करता था और कॉल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि विंग ने नंबर को ब्लॉक करके रखा था और विंग का भी हिम्मत नहीं होता है वो लैंजन को कॉल करे। लैंजन आधी रात को छत पर खड़ा होकर इस आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या तुम भी मुझे मिस करते हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? अब लैंजन उसके डैड के साथ कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। लैंजन के डैड लैंजन को कुछ समझा रहा था, लेकिन लैंजन का ध्यान कहीं और था। वो विंग की यादों में खोया हुआ था। लैंजन के डैड इस बात को नोटिस करता है और कहता है, वांग जी तुम कहाँ खो गए? मैं देख रहा हूँ जब से तुम स्विट्ज़रलैंड से वापस आई हो, कुछ अलग बिहेव कर रही हो। क्या हुआ है? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? लैंजन कहता है, नहीं कुछ नहीं। अब लैंजन को रहा नहीं गया था। वो कार लेके विंग के घर की तरफ जाने लगता है। इधर विंग और बैंडिंग और नीहोइसन क्लब में मस्ती करता है। विंग सिर्फ लैंजन के बारे में बातें करता है। क्लब में विंग सिर्फ लैंजन के बारे में बात करता रहता है। नीहोइसन बैंडिंग से कहता है, तुम्हें नहीं लगता विंग लैनवांग जी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं? बैंडिंग कहता है, हाँ मुझे भी कुछ अजीब लगता है। तभी वो तीनों क्लब से बाहर आता है। तीनों बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था, इतना ड्रंक हो गया था अपना कार लेना भूल गया था। तीनों के हाथ में एक एक बियर बोतल था और एक दूसरे के सहारे लड़खड़ाते कदम में रोड पर चल रहा था। तभी उन तीनों की तरफ कार की लाइट पड़ता है और देखता है कार से कोई निकल के उन लोगों के पास आ रहा है। वो और कोई नहीं, लैनवांग जी था। लैनवांग जी को देखकर तीनों की आंखें बाहर आ गए थे। विंग अच्छे से देखने की कोशिश करता है और वैनिंग से कहता है, वैनिंग अचानक मुझे लैंजन दिखाई देने लगी, क्या तुम दोनों को दिखाई दे रही है? नीहोइसन कहता है, मुझे भी दिखाई दे रही है। फिर तीनों शॉक से एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और कहता है, तो क्या सच में लैंजन है? फिर लैंजन तीनों को कार में बिठाता है। पहले बैंडिंग और नीहोइसन को घर में छोड़ देता है, फिर विंग को अपने घर में ले जाता है। लैंजन विंग को अपनी बेड पर सुला देता है और खुद काउच पर सो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। अब विंग नींद से उठता है। बेड के पास टेबल में एक घड़ी था, उसमें 9 बज गए थे। विंग बड़ी सी अंगड़ाई लेके बेड से उठकर बैठ जाता है। फिर वो चौंक जाता है, कमरे की हर तरफ अच्छे से देखता है और कहता है, ये मैं कहाँ आ गई? फिर लैंजन दरवाजे पे खटखटाते हुए कहता है, तुम उठ गए? विंग शॉक्ड होते हुए कहते हैं, लैंजन तुम यहाँ? लैंजन कहता है, ये मेरा घर है, मैं ही रहूँगा ना। विंग कहता है, तो मैं तुम्हारे घर में कैसे आया? विंग फोरहेड को फिंगर से सहलाते हुए सोचता है, मैं यहाँ कैसे आया? लैंजन कुछ सेकंड बाद स्माइल करते हुए कहता है, तुम कल रात बहुत ड्रंक थे, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें उठा के ले आया। विंग कहता है, तो तुम अपने घर में क्यों ले आए? मुझे मेरे घर में छोड़ सकते थे। लैंजन कहता है, मैं उठा के ले आया ना, तो मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ, तुम्हारे घर पे या मेरे घर पे, वो मेरा चॉइस है। विंग कहता है, ठीक है, अभी झगड़ो मत। लैंजन कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट टेबल पे रेडी है।